हेलो फ्रेंड्स, मिरर ऑफ साइकोलॉजी के मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो साइकोलॉजी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की इस वीडियो में हम क्रेक एंड लॉकहार्ट के लेवल ऑफ प्रोसेसिंग मॉडल के बारे में जानेंगे। क्रेक एंड लॉकहार्ट का लेवल ऑफ प्रोसेसिंग मॉडल एटकिंसन एंड शिफ्रिन के मल्टी स्टोरी मॉडल ऑफ मेमोरी के एक ऑल्टरनेटिव की तरह माना जाता है। मल्टी स्टोरी मॉडल ऑफ मेमोरी में ये बताया गया था कि कोई भी इंफॉर्मेशन सबसे पहले सेंसरी मेमोरी में जाती है और जब हम उस इंफॉर्मेशन पे अटेंशन देते हैं तो फिर वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाती है और शॉर्ट टर्म मेमोरी में कंसोलिडेशन के प्रोसेस के थ्रू वो इंफॉर्मेशन लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफर हो जाती है। इसके बदले में क्रेक एंड लॉकहार्ट के मॉडल ऑफ प्रोसेसिंग में ये समझाया गया कि इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन में प्रोसेस कैसे होती है, ना कि वो स्टोर कहाँ पर होती है। क्रेक एंड लॉकहार्ट का ये मानना था कि मेमोरी को उसकी प्रोसेसिंग लेवल के माध्यम से ज्यादा अच्छी तरह से समझा जा सकता है, जहां कोई भी इनकमिंग इंफॉर्मेशन को स्टेजेस में एनालाइज किया जाता है, जैसे कि शैलो प्रोसेसिंग से डीप प्रोसेसिंग। शैलो प्रोसेसिंग में इंफॉर्मेशन को बस ऊपर ऊपर से समझा जाता है, जैसे कि किसी भी चीज की बस फेस वैल्यू को समझना, ना कि उसके बारे में गहराई से समझने की कोशिश करना। शैलो प्रोसेसिंग के 2 लेवल्स होते हैं। पहला है विजुअल प्रोसेसिंग और दूसरा है फोनेमिक प्रोसेसिंग। विजुअल प्रोसेसिंग में हम जो देखते हैं बस उतना ही समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एलिफेंट वर्ड दिया जाए तो उसका मतलब समझने की बजाय आप ये नोटिस करेंगे कि ये सारे लेटर्स कैपिटल लेटर्स में लिखे हुए हैं। फोनेमिक प्रोसेसिंग में इंफॉर्मेशन को डीपली एनालाइज किए बिना आप जो सुनते हैं बस उतना ही समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कैट वर्ड सुना है तो आप इस बात पर ध्यान देंगे कि ये वर्ड बोलना कैसे है और ये वर्ड बैट और हैट इन वर्ड्स के साथ राइमिंग वर्ड्स बनाता है। इसके बदले में डीप प्रोसेसिंग में दी गई इंफॉर्मेशन का क्या मतलब होता है और दूसरी इंफॉर्मेशन के साथ उसके कनेक्शंस को समझा जाता है, जो लॉन्ग टर्म मेमोरी रिटेंशन और रिकॉल के लिए इफेक्टिव होता है। एग्जाम्पल के लिए, जब आप एलिफेंट शब्द सुनते हैं तो आप न केवल ये समझते हैं कि ये शब्द का मतलब क्या है और ये जानवर दिखता कैसा है, बल्कि आप एक बचपन की कहानी भी याद कर सकते हैं जो एलिफेंट के बारे में हो। क्रेक एंड लॉकहार्ट का ये भी कहना था कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एक फिक्स सीक्वेंस में नहीं होती है, यानी कि जरूरी नहीं कि कोई भी इंफॉर्मेशन पहले सुपरफिशियली प्रोसेस हो और फिर वो डीपली प्रोसेस हो। हमारा ब्रेन ये डिसाइड करता है कि कौन सी इंफॉर्मेशन को सुपरफिशियल लेवल पर और कौन सी इंफॉर्मेशन को डीप प्रोसेस करना है। इसका मतलब ये है कि हम बेसिक सुपरफिशियल लेवल प्रोसेसिंग किए बिना ही सीधे किसी भी इंफॉर्मेशन के लॉजिकल मीनिंग को समझ सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जब आप एक डॉक्यूमेंट की प्रूफ रीडिंग करते हैं तो आप लिखे हुए टेक्स्ट के सरफेस डिटेल्स पर ध्यान देते हैं, जैसे कि स्पेलिंग एरर्स, पंक्चुएशन, ग्रामर मिस्टेक्स या कोई टाइपिंग एरर। यहाँ आप मेनली टेक्स्ट की फिजिकल अपीयरेंस और करेक्टनेस के बारे में ज्यादा ध्यान देते हैं, ना कि लिखे हुए टेक्स्ट का क्या मीनिंग है। इसके बदले में जब आप मेन पॉइंट्स को समझने के लिए पढ़ते हैं तो आप इन छोटी मोटी चीजों को नजरअंदाज कर सकते हैं, क्योंकि आपका पूरा ध्यान उस टेक्स्ट के लिखे ओवरऑल मैसेज और मीनिंग को समझने पर होता है। तो क्रेक एंड लॉकहार्ट का लेवल ऑफ प्रोसेसिंग मॉडल हमें ये समझाता है कि हम किसी भी इंफॉर्मेशन को कैसे प्रोसेस करते हैं और इंफॉर्मेशन हमें लंबे समय तक याद रहे, इसके लिए हम उसे कितना डीपली प्रोसेस करते हैं, ये इम्पोर्टेंट होता है। ये मॉडल हमारी फोकस को मेमोरी स्टोरेज की स्ट्रक्चर से हटाकर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग की नेचर पर फोकस करता है। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके पास आज के टॉपिक के बारे में कोई भी सवाल है तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।